हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अथर और आप देख रहे हो मेरा चैनल अथर फिटनेस। तो जैसे कि आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है मैक्रोस के ऊपर। आपके मैक्रोस क्या होते हैं और कितनी लेने हैं, किस हिसाब से लेने हैं, कैलकुलेशंस मैं पूरी बताऊंगा। कैलकुलेशंस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एग्जांपल दूंगा, फिर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला उसमें लगा सकते हो। तो पहले बात करते हैं मैक्रोस के ऊपर। मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस होते हैं हमारे 3 टाइप के। एक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स बताता हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे जो हमें एनर्जी देते हैं कोई भी एक्टिविटी करने की। और जो दूसरा है वो है प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड्स जो हमारी मसल बिल्डिंग में काम आते हैं, रो रिकवरी करते हैं। और तीसरा है हमारा फैट्स। फैट्स का काम होता है जो हमारे मेल हार्मोन्स बन रहे होते हैं सारी बॉडी में, ऊपर से नीचे निकलेकर हार्मोन्स जो होते हैं उनको बैलेंस करता है, सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, फैट्स उसमें काम आता है। और साथ में जॉइंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिट होती है। तो जैसे कि पता लग गया होगा आपको कि क्या क्या होता है। ये सारे 3 टाइप के मैक्रोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अब मैं आपको उसी की तरह जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट ऑल मैक्रोज, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स, वो भी पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर पूरा बात समझनी है अच्छे से, अगर पूरी अच्छे से समझनी है कि कैसे निकला, तो वीडियो पूरी देखना पूरी। अगर आप बीच में स्किप करते देखते हो या फिर थोड़ा कट करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा बीच में क्या क्या हुआ, बीच में कैसी कैलकुलेशन हुई, कौन सी बॉडी वेट डाल दिया, कैसे कौन सा फॉर्मूला लग गया। तो पूरी वीडियो देखना, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आपने कितने लेने ये मैक्रोस दिन के। पहले आपको कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, जो मैंने पहले वीडियो डाल दी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। वो उसमें आप देख लेना कि पहले कैलोरी कैलकुलेशन चाहिए आपको आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको मैक्रोस कैलकुलेट करने हैं और पूरा आपका बन जाएगा कितना आपने खाना है। तो उसी प्रकार आपके सामने स्क्रीन आएगी मेरी, पेज और पेन की, मैं उसमें दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलो, तो जैसे कि हम आ गए हैं नोटबुक और पेन वाली स्क्रीन में, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो साइड में लिखता हूँ, जो काम भी आएगी बाद में। तो जैसे कि इधर जैसे 1 ग्राम कार्ब में जो होती है वो हमारी 4 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 ही कैलोरी होती है, पर 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरी होती है। तो और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इकट्ठा लिखवाऊंगा, जो हमारी कार्ब्स होती है वो हमारे डेली बेसिस में 40% टू 60% होती है। और प्रोटीन की बात करें तो 20% टू 40% होती है। और फैट्स की होती है 20% टू 30%। तो ये मेन चीज़ें जो हमारे को काम भी आएगी। इनकी पहले कैलकुलेशन करने से पहले आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने डाली है कैलोरी के ऊपर। कैलोरी कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेशन कैसी होती है, पहले आपको देखनी पड़ेगी, फिर इसमें आना है अपने मैक्रोस में, ताकि इसकी कैलकुलेशन करें। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने 460 kg वेट में किया था, तो इसके लिए भी मैं 60 kg बॉडी वेट के लिए ही करूँगा। तो वहाँ पे हमने निकाली थी टोटल कैलोरीज, इसके लिए फॉर्मूला लगा के 2637। और इसमें मैं बल्किंग और कटिंग की बताऊंगा कि कैसे मैक्रोज निकालेंगे, किस हिसाब से निकालेंगे कटिंग और बल्किंग की। मेंटेनेंस की अगर आपको निकालनी है, जैसे ये मेंटेनेंस कैलोरी निकाली थी मैंने, तो इसकी अगर आपको निकालनी है तो आप अब मेरे को बताना, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ऐसे ये वीडियो भी बड़ी लंबी चली जाएगी। तो इसकी बल्किंग में मैंने बताया था 200 ऐड कर देना, 200 से 500 अपने हिसाब से। तो 200 ऐड करके इधर आ जाएगी आपकी 2837।
ये बल्किंग की कैलोरी है, बल्किंग के लिए। तो इसके हम अब मैक्रोज निकालेंगे। वो तो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है हमारा प्रोटीन निकालेंगे। प्रोटीन के लिए सिंपल सा सबसे आसान होता है, अपने बॉडी वेट जो केजी को है वो आप मल्टीप्लाई कर दो 2 ग्राम। प्रोटीन होती है, उससे मल्टीप्लाई कर दो 120 ग्राम आ जाएगी। यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे 1 ग्राम कार्ब में प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, तो उस हिसाब से अगर इस 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलोरीज 480 कैलोरीज आ जाएगी, जो हमें प्रोटीन से लेनी है। बल्किंग में ऐसा होता है, प्रोटीन थोड़ी कम होती है, कार्ब्स थोड़ी हाई ज़्यादा रखनी पड़ती है। अब दूसरे में चलते हैं, फैट्स जैसे कि यहाँ पे 20 to 30% होता है, तो हम बीच वाले ले लेते हैं इसे 25% ऑफ टोटल कैलोरीज। इतना परसेंट हमारे टोटल कैलोरी से फैट लेना है हमें, जैसे 2837, इससे हमें फैट लेना है। इतना तो मैथ आता ही होगा आपको। तो इसका टोटल मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 709.25 कैलोरीज। अगर इससे कैलोरीज आ गई, देखो कैलोरीज जैसे फैट है, ये फैट 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारा 78.8 ग्राम फैट आ जाएगा। इतने हमें फैट लेना है, इतने ग्राम फैट आ जाएगा। अब बचा के कार्ब्स अब कार्ब्स का तो यही है, इतनी कैलोरीज हमने इससे ली, इतनी कैलोरीज हमने इससे ली, और जितनी बची वो सारी कार्ब्स लेनी हमने। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कैलोरीज है उसको माइनस कर देना है कैलोरी ऑफ प्रोटीन प्लस कैलोरी ऑफ फैट्स। बस टोटल कैलोरीज हमारी 2837 है, और इन दोनों की कैलोरीज, एक की आई है 480, दूसरे की आई हमारी 709.25। तो इसका पूरा आंसर चलो सोल्व करें तो थोड़ा सा 2837 है, इन दोनों का माइनस करके आया 1189.25। तो इसकी कैलोरीज आ गई है 1647.75। ये कैलोरीज आई हैं, देख लो। अब इससे हमें वैसे ही ग्राम से निकालना, जैसे फैट निकाला था हमने, 1 ग्राम 4 होती है 1 ग्राम कार्ब में, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट आ जाएगी। इतनी आपको कार्बोहाइड्रेट दिन में लेनी है। तो यहाँ पे देख लो इतना हो गया। तो ये बल्किंग की तीनों मैक्रोज आ गई, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। प्रोटीन आ गई आपकी टोटल 120 ग्राम, और फैट्स आ गए आपके 78.8 ग्राम, और लास्ट में बचा कार्ब्स, वो आपके इधर निकल के आ गए हैं 411.9 ग्राम। ये आपके टोटल मैक्रोज है दिन के निकले बल्किंग के लिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट। ये ध्यान रखना, बॉडी वेट अपना डालना है और अपने गोल के हिसाब से। ये तो था बल्किंग का। अब मैं बताता हूँ आपको कटिंग का। चलो तो अब बात करते हैं हम कटिंग के ऊपर। फॉर कटिंग में बल्किंग की तरह जैसे ऐड करते हैं बल्किंग में, हम ये कटिंग में करेंगे माइनस। ये टोटल कैलोरीज थी हमारी 2637, माइनस कर देंगे 200 से, तो ये 2437 आ जाएगी कैलोरी। ये कटिंग में करेंगे। और एक बात और बता दूं कि कटिंग में प्रोटीन एंड फैट्स थोड़े हाई होते हैं और कार्ब्स थोड़े कम होते हैं। ये आपकी कटिंग हुई। कटिंग में आपको ये करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जो अपने पहले की थी प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन, इसमें प्रोटीन हाई है तो अपने बॉडी वेट इन केजीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 ग्राम पर बॉडी वेट।
5 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसमें आंसर आता है 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो इससे कैलोरी निकालनी है तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 कैलोरीज आ जाएगी। 600 कैलोरीज। इससे आगे फैट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है 20-30%, हम इस बार 30% ले रहे हैं, 30% ऑफ टोटल कैलोरीज। तो इसका पूरा आंसर आएगा आपका 731 कैलोरी निकल के आ गई। ग्राम्स निकालने हैं तो यहाँ पे 1 ग्राम फैट्स जो 9 कैलोरीज होती है तो इसको डिवाइड करेंगे 9 से। वे मत बोलना कि ये 9 कहाँ से आया, ये सब मैथ्स है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो सबको आता होगा, बेसिक सी चीज़ है। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 81.2 ग्राम ऑफ फैट्स आ गया। और अब बचा लास्ट में कार्ब्स तो कम होती है ऐसे भी, मैंने पहले बताया। टोटल कैलोरीज को माइनस करेंगे दोनों की कैलोरीज से, तो टोटल कैलोरीज को माइनस करेंगे प्रोटीन और प्रोटीन की कैलोरी से, इन दोनों के सम से, फैट की कैलोरी से। टोटल कैलोरीज हमारी 2437 है, इन दोनों का सम आएगा 1331। तो आ जाएगी हमारी 1106 कैलोरीज। और कितने ग्राम्स कार्ब्स हैं इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, हमारे इतने ग्राम कार्ब्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अगला यहाँ पे ये कार्ब्स निकल गए, यहाँ पे फैट्स निकल गए और यहाँ पे प्रोटीन निकल गई। तो बस मैं फिर अच्छे से लिख देता हूँ कि प्रोटीन हमारी होगी यहाँ पे 150 ग्राम्स और फैट्स हो गए हमारे 81.2 ग्राम और कार्ब्स हो गए हमारे 276.5 ग्राम्स। ये आ गई हमारी कटिंग के मैक्रोज आ गए। तो अपने हिसाब से अब आपने सेट करना है आपका कितना बॉडी वेट है, क्या आपका गोल है, कितनी आपने कटिंग करनी है। नॉर्मल कटिंग है 200 कैलोरीज कटाई, तो उस हिसाब से हुआ है ये। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर ली, इसको मैं अच्छे से दिखा देता। तो ये थे आज की कटिंग। अगर मेंटेनेंस का अलग से आप दो तो मैंने बता दिया, बल्किंग और कटिंग का, तो आसान सी बात। अगर ये 2 आप सीख के आराम से निकालना तो आप मेंटेनेंस का तो बड़े आराम से निकाल दूंगा। बस उसमें एक ध्यान रखना, दोनों का जो रेशियो है प्रोटीन फैट्स, तीनों का, प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स का जो रेशियो बराबर रखना, थोड़ा थोड़ा इक्वल रखना, ताकि आपकी मेंटेन रहे बॉडी वेट। तो ठीक है, ये ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था आज का, जिसमें मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया है कि कैसे मैक्रोज आपने निकालने हैं, कैलकुलेशंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हैं वीडियो को। वैसे आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, पीछे से आप फिर से देखोगे वीडियो, आपको क्यों नहीं आएगा समझ। इससे अच्छा फॉर्मूला आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, मिल भी जाएगा तो चलो उससे कर लेना, पर ये अच्छा बेस्ट फॉर्मूला है निकालने के लिए कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स। एक बात और कि ये जो फॉर्मूले से निकाला है, कभी भी इस पर भी इसमें इतना बिल्कुल नहीं चिपक जाना कि भाई इतनी खानी है, स्ट्रिक्ट करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको आइडिया देता है कि आपकी बॉडी को इतनी चाहिए, आप इतनी ले सको, अप्रोक्स वैल्यू आपको पता लग जाती है। बाकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेनी है। आप अपने खुद बॉडी को जानना कि मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है, कितनी मेरी नीड मांग रही है बॉडी, कितनी उसकी जरूरत पड़ रही है, उस हिसाब से आपको चाहिए। ऐसा नहीं है भाई इसी में टिक जाना, फिर बोल रहे फर्क नहीं आ रहा। पहले ये आपको आइडिया देगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आपको उसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप करो, मैं उधर रिप्लाई ज़रूर करूँगा, सबको रिप्लाई करूँगा मैं, अगर कोई डाउट होगा आपको तो। ये थी आज की वीडियो।
अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, बाय बाय।